हेलो आकाश वर्ल्ड शो में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है आनंद जी। इनको पूरा आनंद कृष्णा जी भी कहते हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। ये फिल्म निर्माता हैं, एक अच्छे एक्टर भी हैं, निर्देशक भी हैं, बहुत कुछ हैं। आज इनसे हम बात करते हैं। आनंद जी, आप ये एक चीज़ बताइए, आप इतने हैंडसम भी हैं, तो बचपन में तो और ज़्यादा आप हैंडसम होंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को? बचपन में मैं कैसा था ये मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन ये जरूर बात है कि मैं बहुत चंचल था, बहुत शरारती था। जी जी। मेरा जन्म एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ है। मेरा बचपन कष्टदायक भी था और मैंने कई सुनहरे दिन भी देखे, और मैंने उन कष्टदायक पलों का बचपन में और अपनी जवानी में बहुत जम के मैंने उसका सामना किया है, जिसका फल ये है कि आज मैं एक कष्ट पल में भी एक स्तंभ की, एक खंबे की तरह मैं खड़ा रहता हूँ। मतलब मजबूती से, हाँ, मजबूती से डटे हुए हैं एकदम, और अपने उस सुनहरे पलों की याद करता हूँ कि कैसा था वो सुनहरा पल। जब आज मैं एक खंबे जैसा खड़ा हूँ, इसलिए मुझे ये शक्ति है कि मैं उस पुराने दिनों के सुनहरे पलों को याद करूँ। बचपन की कोई एक ऐसी घटना जो आपको बार बार याद आती हो जवानी में भी? जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत ही बचपन में शरारती था। जी। पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, फिर भी रिजल्ट्स हमारे अच्छे आते थे। बहुत बढ़िया। कम मेहनत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। जी। ये था मेरे मन में भी चल रहा था, और मैं ऐसा कर भी ईश्वर की दुआ से मैं ऐसा कर भी पाता था। बिल्कुल, ईश्वर की अगर किसी पे कृपा है तो वो कुछ भी कर सकता है, जो आनंद जी कह रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए, जवानी में जब आपका प्रवेश हुआ तो आपका किसी से प्रेम प्रसंग या कुछ ऐसा यादगार पल रहा हो, कोई लड़की मिली हो जो चाहते हो कि जीवन भर मेरे साथ रहे और ना रह पाए, ऐसी कोई किस्सा है आपकी जवानी का? ऐसे मैं जवानी में मैं जेंडर पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। हाँ। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, जी जी। चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, ऐसी बात थी। कॉलेज में भी हमारे थे, और मैं समाज से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। सबके संग रहना, लोगों के संग रहना, ये मेरी फितरत है। तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा कुछ इस क्षेत्र में मैंने बहुत कमाल किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी फ्रेंड्स थे, और उनकी दुआओं से ही मुझे लगता है, मेरे माता पिता की दुआओं से, अभी जो मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, सबके वेल विशेस से आज मैं जो हूँ, इसी बदौलत हूँ। ऑफ कोर्स मेरी मेहनत भी फल लाई है। अच्छा, ऐसी बात। कोई प्रेम कहानी बताना चाहेंगे शॉर्ट में यहाँ पर दर्शकों को? कोई ऐसी प्रेम कहानी नहीं, में डरो मत। अगर आप डर रहे हो अपनी पत्नी से तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये मैंने डरना आपको चाहिए। कहा कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे। ये प्रेम कहानी है या नहीं कोई? नहीं, ऐसे प्रेम कहानी नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे। मैं, जैसे मैंने बताया, मैं जेंडर में बिलीव आज भी नहीं करता हूँ। इनकी बात काटते हुए मैं एक बात कहूँगा आप लोगों से। देखो, पत्नी का डर हो सकता है, इतना सुंदर हैंडसम बंदा, इसकी प्रेम कहानी ना हो, इससे कैसे हो सकता है? ये झूठ भी नहीं बोल पा रहे ठीक से बराबर। नहीं, कहानी है, प्रेम कहानी बोलेंगे तो वो नहीं है। अच्छा, चलो कुछ भी है, तो कोई कहानी है शॉर्ट में बता सकते हैं कोई, जिससे कि किसी उसके साथ कोई ऐसा पल बिताया हो जो आपको आज याद आता हो, यार वो बंदा ऐसा था या वो बंदी ऐसी थी, अच्छा लगा उसके साथ वो पल मुझे बिता के? नहीं, एक्चुअली जब मैं जवान हुआ, कुछ अच्छे संगत में कुछ समय के लिए नहीं था, कुछ गलत संगत में पड़ गया था, तो मैंने कहा कि मैं जेंडर में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे दोस्तों ने ही मुझे कहा कि नहीं, ये जो तुम कर रहे हो, जिस परिवेश में तुम घूम रहे हो, वो सही नहीं है। तुम्हारा ये रास्ता नहीं है। जी जी। तुम एक अच्छे परिवार से आते हो, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। जी जी। तो आप जो चाहो करो, लेकिन इधर से आप बदल साइड हो। ये आपको कोई घटना नहीं? ऐसी कोई बोलने लायक कोई घटना है नहीं। ओके ओके। अच्छा, एक चीज़ हमें और बताइए, फिल्म लाइन में कैसे प्रवेश हुआ आपका? ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपने किया है। जी जी, फिल्म लाइन में आपका कैसे प्रवेश हुआ? मैं एक्चुअली जब मैं 15-16 साल का था, जी जी। तो मुझे चेन्नई जाने का अवसर मिला, जी जी जी। और वहाँ खुदा न खास्ते वहाँ मुझे स्क्रीन टेस्ट का भी मौका मिला, ओके। जहाँ आप समझ लो कि मेरा हो ही गया था, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियों के चलते मुझे वापस आना पड़ा।
बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखा, लेकिन कुछ वक्त तक मुझे पढ़ने में मन नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरी काफ़ी छोटी एज में, 19 साल की एज में मेरी नौकरी हो गई। जी मैंने सोचा अब तो पढ़ना नहीं है, कमाना शुरू कर दिया है। जी। लेकिन जहाँ मैं नौकरी करता था, जी मुझे लोग सारे पढ़े लिखे हुए थे, जी। तो उस वातावरण में मैं काम कर रहा था बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे उससे प्रेरणा मिली जी कि मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, डिग्रीज की, डिप्लोमास की, जी ठीक है। और मैं जब ज्वाइन किया था, काफ़ी छोटे पद पे मैंने ज्वाइन किया था। जी जी। उसके बाद लेकिन मैं काफ़ी एम्बिशियस था। बिल्कुल। फिर मैं अफसर बना, जी सीनियर अफसर बना, जी। कई कंपनियों में मैंने काम किया। जी जी। फिर उसके बाद हमने, जिसको कहते हैं अर्ली सेपरेशन स्कीम के अंतर्गत, मैंने जी। नौकरी छोड़ी। जी जी। छोड़ने के बाद में फिर हम देहरादून आए। जी। देहरादून में मुझे पहले एक एल्बम में काम करने का मौका मिला। उसके अच्छा, बाद उस एल्बम का क्या नाम था? पहाड़ी आउटफिट। अच्छा अच्छा, वो आपके जीवन का पहला अनुभव रहा? हाँ हाँ, ऐसे मैं स्टेज थिएटर वगैरह मैंने किया है, बंगाली में किया है, अंग्रेजी में किया है, हिंदी में किया है जी। लेकिन वो मैं अपनी, जो मेरे दिन में था जी। तमन्ना, सिंस मैं नौकरी पेशा में था, तो जी। मेरी जो मन में चल रहा था, मैं उसी से अपना स्वप्न जो मैं देखा करता था पूरा कर रहा था। जी जी जी। ठीक है, तो ये रही मेरी जर्नी की कहानी। और एक बात है, मैं आपको एक और उपलब्धि मेरी जो जीवन में है। जी जी। मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर तो नहीं रहा, मैं गोल्फर हूँ, गोल्फ खेलता हूँ, लेकिन मैं एक वन डे इंटरनेशनल में जी जी, बोलते रहिए। टीम इंडिया का हाँ। लोकल मैनेजर रह चुका हूँ। क्या बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का। हाँ। जो अच्छा, दूसरी चीज़, अभी इस समय आपका जो जीवन है वो कैसा अनुभव कैसे कर रहे हैं इस उम्र में आके आप? तो मैं तो उम्र का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी उम्र में आदमी जिस उम्र में भी रहता है, लेकिन अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखना, दिल से, दिमाग से, शारीरिक रूप से अपने खुश रहना और लोगों को खुश करना। जी जी। मैं इसी मोटिव पे चल रहा हूँ, इसी विचारधारा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ऐसे बढ़ता रहूँगा। और आगे उम्मीद है, जैसे मैं फिल्में मिलती है तो फिल्मों में काम करता हूँ, मैं रील्स में काम करता हूँ, नए नए जो प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उसमें एड्स में काम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए, कुछ अपने जीवन का अनुभव आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जीवन में कोई कुछ करना चाहता है तो कोई एक ऐसा अनुभव बताइए जिससे कि वो कुछ सीख सकें। क्या है आपके जीवन में? देखिए, ऐसा है, जो मैं बिलीव करता हूँ, अंग्रेजी में कहा जाता है एफर्ट्स नेवर गो अनरिवॉर्डेड। जी जी। ठीक है जी जी। और आपको समय के साथ चलना है। आपने घड़ी पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि समय आपके साथ चलेगा, आपको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी बात है, मैं जब सूरज को देखता हूँ, जी जी, सूरज कैसे जलता है, तो आपको लाइफ में शाइन करने के लिए बिल्कुल है ना, सूरज के जैसे चलना होगा। बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छी बात कि सूरज जैसा जलना होगा। हाँ। तब आप कुछ कर सकते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात है। और जब मैं अपने लाइफ में फेल हुआ, तो मैंने यही नहीं समझा कि अपने दिमाग को मैंने नेगेटिव रूप में नहीं ले गया। मैं समझा फेल का मतलब, जो हमने उसको एब्रीवेट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट FAIL मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बेकार हो गए, फेल हो गए, आप आगे कोई काम की नहीं, ऐसी बात नहीं। ये सब चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिली। बिल्कुल। आज मैं जो कुछ हूँ, ईश्वर की दुआ से, अपने माता पिता के दुआ से, मेरी पत्नी के प्यार से, मेरे बच्चों के प्यार से जी, मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ और आगे चलकर आप लोग का भी विश ऐसा मिलता रहेगा। अच्छा, लास्ट प्रश्न है, आप कौन सी ऐसी फिल्म करना चाहेंगे जो आप ड्रीम हो? कोई किसी तरीके ऐसी फिल्म आए जो मेरे जीवन को बदले? कोई फिल्म आपकी नज़र में है, कोई स्क्रिप्ट, या सोचते हो कि ऐसी फिल्म हम करना चाहते हैं? कुछ ऐसा है आपके? जैसे कल मैं तपोवन गया हुआ था, मैं वहाँ गया था कुछ सामाजिक काम से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कल ऐसी मुलाकात हो गई कि मुझे फिल्मों में काम करने के लिए बोला गया। जी बिल्कुल। कोई नज़र में ऐसी तो कुछ मैं है स्टोरी? नहीं, तो मुझसे मुझे पूछा इस गया टाइप कि का आप क्या कुछ- चाहते हो। हाँ। तो मैंने कहा मैंने नेगेटिव रोल में काम किया है, जी जी, रोमांटिक रोल भी किया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नेगेटिव रोल्स भी किया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं सोच रहा था कि अब मुझे, जैसे मैंने कहा कि लर्निंग मेरे जीवन का आधार है, एक बुजुर्ग
व्यक्ति, एक सुपर सीनियर सिटीजन के रूप में मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। ये मैं ऐसा कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ जो बिल्कुल बिल्कुल मैंने जैसे कल उनको बताया, वो भी बोले कि अरे मैं तो एक कैरेक्टर को ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे लिए कितनी बड़ी सरप्राइज थी और कितनी खुशी की बात हो रही होगी, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज आपके साथ हमारा ये साथ रहा। अच्छा, बहुत ही सुंदर आपने अनुभव शेयर किए और मैं चाहूँगा बार बार आप मेरे चैनल पर आएँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी भी आगे देखो हमारे साथ में आ सकते हैं, गुरुजी भी आ जाए। देखो ये गुरुजी हैं जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और इनके साथ हैं, हम तीनों लोग साथ हैं। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा और कह सकते हैं कि एक आनंदित इंटरव्यू रहा। आकाश शर्मा वर्ल्ड शो में जो भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और ख़ास तौर पे इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी एक फिल्म के बहुत अच्छे हीरो हैं, आगे चल के एक ऐसी फिल्म बनेगी जो ऑस्कर में जाएगी और ये इसके मेन एक्टर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।